नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी वाले रास्ते चैनल पर। यहाँ हम लाते हैं आपके लिए ऐसी कहानियाँ जो सिर्फ सुनने की नहीं बल्कि महसूस करने की होती हैं। तो आज हम सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी, एक ऐसे इंसान की जिसने अपने संघर्ष से इतिहास रचा। ये है कहानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। दोस्तों, सोचिए, एक बच्चा जिसके पिता चाय बेचते हैं, जो रेलवे स्टेशन पर चाय के कप में उम्मीद बांटता है, गरीबी, मुश्किलें, ताने। लेकिन उस बच्चे की आंखों में एक चमक है, एक सपना है, देश के लिए कुछ करने का। वही बच्चा बड़ा होकर आज भारत का प्रधानमंत्री है। ये कहानी सिर्फ नरेंद्र मोदी की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो सपनों को सच करने का हौसला रखता है। 17 सितंबर 1950 गुजरात के एक छोटे से कस्बे वड़नगर में नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म हुआ। उनके पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी रेलवे स्टेशन के पास चाय बेचते थे। माँ हीराबेन मोदी एक साधारण गृहिणी थी। घर में 5 भाई बहन और आय इतनी कम कि हर चीज के लिए संघर्ष। बचपन में ही मोदी जी समझ गए थे कि अगर कुछ पाना है तो मेहनत और अनुशासन ही रास्ता है। वे एनसीसी में शामिल हुए, स्कूल में नाटकों में हिस्सा लिया, गर्मियों की छुट्टियों में हिमालय गए, साधु संतों के बीच समय बिताया। युवा नरेंद्र ने आरएसएस के स्वयंसेवक के रूप में सेवा शुरू की। सवेरे 5 बजे शाखा, व्यायाम, अनुशासन, दिन भर समाज सेवा। धीरे धीरे उनका रुझान राजनीति की ओर बढ़ा। आरएसएस ने उन्हें संगठन, रणनीति और लोगों से जुड़ना सिखाया। उनकी मेहनत, ईमानदारी और सादगी देखकर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अहम जिम्मेदारियां दी। ये वो समय था जब कोई भी नहीं जानता था कि यह युवा आगे चलकर देश का प्रधानमंत्री बनेगा। पार्टी संगठन में काम करते करते मोदी जी ने कई राज्यों में चुनाव अभियान संभाले। उनकी रणनीति, उनका जुनून, सबने उन्हें संगठन का मास्टर बना दिया। और फिर साल 2001 गुजरात में भूकंप आया। उस आपदा के बाद हालात बिगड़ गए। ऐसे समय में भाजपा ने मोदी जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने विकास के मॉडल पर काम शुरू किया। बिजली, सड़कें, पानी, उद्योग, हर क्षेत्र में बदलाव लाए। वाइब्रेंट गुजरात जैसे कार्यक्रमों ने दुनिया को दिखा दिया कि गुजरात निवेश का नया केंद्र है। 2001 गुजरात में भूकंप, 20,000 से अधिक लोगों की मौत, शहर और गांव तबाह। ऐसे समय में नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाया गया। लोगों की आंखों में डर था और उम्मीदों का बोझ भी। मोदी जी ने तत्काल राहत कार्य शुरू किया। भूकंप पीड़ितों को घर बनाए, स्कूलों की मरम्मत हुई, सड़कें और बिजली व्यवस्था फिर से बहाल हुई। लेकिन सिर्फ राहत कार्य ही नहीं, उन्होंने विकास को मॉडल बनाया। नर्मदा परियोजना जैसी योजनाएं, बिजली पहुंचाना, हर गांव तक नए उद्योग और निवेश को आकर्षित करना। इस तरह मोदी जी ने दिखाया कि संकट में ही नेतृत्व की पहचान होती है। उनकी सादगी, मेहनत और जनता से सीधा जुड़ाव उन्हें अलग बनाता था। 2002 में गुजरात दंगे, देश और दुनिया की निगाहें उन पर थीं। विरोधियों ने आरोप लगाए, लेकिन मोदी जी ने ठंडे दिमाग और रणनीति के साथ अपने प्रशासन को सुधारने और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने का फैसला लिया। इस घटना ने उन्हें राजनीति में और भी मजबूत बनाया। लोगों ने देखा, यह नेता सिर्फ विवादों में फंसेगा नहीं, बल्कि समाधान और विकास पर ध्यान देगा। 2013 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। जोर देकर उनकी शैली कुछ अलग थी। जनता से सीधा जुड़ाव, गांव-गांव तक संदेश पहुंचाना, सोशल मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल। मोदी जी की रैलीज में लाखों लोग जुटते थे। हर भाषण में स्पष्ट संदेश, हर जनता के सवाल का जवाब दिल से दिया जाता। और 2014 में इतिहास रचा गया। एक अकेली पार्टी को 30 साल में पहली बार बहुमत मिला। नरेंद्र मोदी बने देश के प्रधानमंत्री। सिर्फ चुनाव जीतना ही नहीं, उन्होंने उम्मीदों का नया सवेरा लेकर आए। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने कई बड़े कदम उठाए। जनधन योजना, हर गरीब तक बैंक खाता, स्वच्छ भारत अभियान, सफाई को जन आंदोलन में बदलना, उज्ज्वला योजना, गैस कनेक्शन गरीबों तक, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया, देश को तकनीक और उद्योग में आगे बढ़ाना, नोटबंदी और जीएसटी, काले धन और टैक्स सुधार। हर कदम जनता की भलाई और देश के विकास के लिए था, लेकिन आलोचना भी थी।
फिर भी मोदी जी ने ठान लिया, देश की प्रगति और सम्मान उनकी पहली प्राथमिकता होगी। विदेशों में भी मोदी जी ने भारत की पहचान को मजबूत किया। योगा डे को यूएन में मान्यता दिलाई। अमेरिका, जापान, यूएई जैसे देशों के साथ मजबूत रिश्ते बनाए। G20 और COP2 6 जैसी वैश्विक बैठकों में भारत का दम दिखाया। दुनिया अब सुनती है भारत को। और ये सब हुआ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। उनकी छवि केवल राजनीतिक नेता की नहीं, बल्कि विकास पुरुष और वैश्विक नेता की बन गई। अब सवाल उठता है, क्यों मोदी को हराना इतना मुश्किल है? उनका ग्राउंड लेवल नेटवर्क मजबूत है, जनता से सीधा जुड़ाव है, स्पष्ट और आक्रामक भाषण शैली। अगर हम राहुल गांधी की तुलना करें, वो भी विपक्ष का चेहरा है, लेकिन जनता उन्हें अक्सर राजनीतिक विरासत से जोड़कर देखती है और उनकी छवि उतनी मजबूत नहीं बन पाई। इसलिए मोदी को चुनौती देना आसान नहीं। लेकिन कोई भी नेता परफेक्ट नहीं होता। देशवासियों की कुछ अपेक्षाएं मोदी जी से अभी भी हैं। नौजवानों को रोजगार, किसानों की आय बढ़ाना, शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार, विपक्ष से संवाद और सहयोग बढ़ाना। अगर ये बिंदु सुधरे तो मोदी जी की छवि और भी महान बन सकती है। तो दोस्तों, यही थी नरेंद्र मोदी की कहानी। एक चाय बेचने वाले बच्चे से लेकर भारत के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी वाले रास्ते चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगली कहानी में हम और भी रोचक और सच्ची कहानी लेकर आएंगे।